जो शख्स कभी गलती नहीं करता वो कुछ भी नया नहीं करता। ये कहना है 20वीं सदी के सबसे बड़े फिजिस्ट का। E=mc²2 फार्मूला बनाकर दुनिया में हलचल मचाने वाले आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता। उनका ये फार्मूला एटम बम बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से उनको फिजिक्स ने नोबेल प्राइज से नवाजा है। आइए आपको उनके बचपन से लेके उनकी जिंदगी की कहानी सुनाते हैं। आइंस्टाइन की पैदाइश 14 मार्च 1879 को जर्मन के शहर अल्म में हुई। आइंस्टाइन के वालिद का नाम हरमन आइंस्टाइन था, जो एक नाकाम कारोबारी आदमी थे और साथ में उन्होंने इंजीनियरिंग भी की हुई थी। और आइंस्टाइन की मां का नाम पॉलेन कोच था। आइंस्टाइन जब पैदा हुए तो उनका सर उनके जिस्म से काफी बड़ा था। शुरू से ही वो आम बच्चों की तरह बिल्कुल भी शरारतें नहीं किया करते थे और एकदम पुरसुकून तरीके से रहा करते थे। दोस्तों, आमतौर पर बच्चे 1 या 1.5 साल तक बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन आइंस्टाइन ने बोलना शुरू नहीं किया था। उनकी उम्र 4 साल के लगभग हो चुकी थी और करीब 9 साल की उम्र तक वो अच्छे से बोल नहीं पाते थे, जिसकी वजह से उनके माँ बाप उनके फ्यूचर के लिए बहुत परेशान रहते थे। आइंस्टाइन अपनी उम्र के बच्चों के साथ भी खेला नहीं करते थे और बस वो संडे का इंतज़ार करते रहते थे, क्योंकि हर इतवार उनको उनके बाबा किसी शांत और पुरसुकून जगह पर ले जाया करते थे। वहाँ बैठकर आइंस्टाइन पेड़ पौधों और उसके इर्द गिर्द के माहौल को सोचते समझते रहते थे। उनके दिल में बस यही सवाल रहता था कि आखिर ये दुनिया कैसे चलती है। अपनी कुदरती कमियों की वजह से उन्होंने स्कूल भी बहुत लेट जाना शुरू किया, मगर स्कूल जाते ही उन्होंने टीचर्स को ऐसे सवाल पूछना शुरू कर दिए कि टीचर्स भी इस बच्चे से चिढ़े रहते थे और इसको पागल भी कहना शुरू कर दिया था। आइंस्टाइन का ये कहना था कि स्कूल एक जेल है और वो इस जेल से हमेशा आज़ाद रहना चाहते हैं। एक दिन आइंस्टाइन ने अपने एक उस्ताद से पूछा कि मैं पागलपन से किस तरह कामयाब हो सकता हूँ, तो उसके उस्ताद ने कहा, कामयाबी तो सिर्फ मेहनत से हासिल की जा सकती है। इस फिक्रे ने तो आइंस्टाइन की जिंदगी ही बदल के रख दी थी। उसने दिल ही दिल में सोच लिया कि वो भी मेहनत के बलबूते पर एक दिन जरूर कामयाब हो के रहेगा। उन्होंने फिर कर दिखाया कि एक पागल और एक मोटे जहन का शख्स भी अपने मेहनत के बलबूते पर इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। आइंस्टाइन अपने दिमाग में ही चीजें सोचकर उनको तरतीब देकर एक प्लान तैयार कर लेते थे, जो एक स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मजबूत होता था। आज घर बैठे जो हम इंटरनेट से फायदा हासिल कर रहे हैं, इसमें भी आइंस्टाइन का पूरा हाथ है। आइंस्टाइन की महबूबा, जो बाद में उनकी बीवी बनी, जिनका ताल्लुक ईसाइयत से था, उनके साथ 1897 से 1903 तक के खतूत के तबादले से तारीखदानों ने जो खोज निकाली है वो ये है कि उनके ज़ाती मामलात से ज़्यादा उनकी बातचीत फिजिक्स के मसाइल पर होती थी। अमेरिकी सरकार आइंस्टाइन से इतनी डर गई थी कि उन्होंने उसके पीछे हमेशा जासूस लगाकर रखे थे, ताकि
وہ اپنی ریسرچ سے کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیں جو بعد میں ملک کے لیے نقصان دہ ہو۔ آئنسٹائن نے اپنی ساری زندگی معاشرے کی بھلائی اور خوشحالی کے لیے کچھ نہ کچھ نیا کرنے میں گزار دی، اور آئنسٹائن نے 1955 کو اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ مرنے کے بعد پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹرز نے خفیہ طور پر سر چیر کر آئنسٹائن کا دماغ مرتبانوں میں ڈال کر محفوظ کر لیا، اور میت کو بعد میں جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ آئنسٹائن کا کہنا تھا کہ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بہت ساری حقیقتیں جان لی جائیں، تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دماغ کی اس طرح ترتیب ہو جائے کہ جو کچھ کتابوں میں نہیں ہے وہ بھی سمجھ میں آ سکے۔ تو دوستو، یہ تھی آئنسٹائن کی زندگی کی کہانی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آئنسٹائن بچپن سے ہی قدرتی کمیوں کا شکار رہتے ہوئے بھی دنیا کے سب سے بڑے فزسٹ بن گئے ہیں تو آپ اور میں کیوں نہیں؟ آپ کو اور مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی قابلیت دی ہوئی ہے،